नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करने को कहा। प्रदेश में भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों से विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन आक्रोश यात्रा के रथ रवाना किए जा रहे हैं और जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोप वे खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, राज्यों और जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह का आयोजन सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार भी समारोह में भाग लेंगे। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में विशेष भूमिका निभाने के लिए मंत्रालय हर वर्ष ये पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। वर्ष 2021-22 के लिए ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन और श्रेष्ठ दिव्यांग बालक बालिका सहित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जयपुर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु को दिव्यांगजन के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांगजनों का योगदान महत्वपूर्ण है। डॉ कुमार ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन दिव्यांगजनों को उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में कम से कम 10 राज्यों में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित थी। इस महीने की 7 तारीख तक चलने वाले मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों की उद्यमशीलता, शिल्पकारिता और उनके उत्पादों को बढ़ावा देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करने के लिए उत्सुक हैं। भारत को अमेरिका का मजबूत भागीदार बताते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से मुकाबला करते हुए दोनों देश सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत ने 1 दिसंबर को 1 वर्ष के लिए औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। गौरतलब है कि उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया है। इसके तहत भरतपुर के डीग पैलेस पर आकर्षक रोशनी कर G20 के लोगो को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां रोशनी देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रक्षेपित ओशनसैट 3 से भेजे गए गुजरात के अद्भुत उपग्रह चित्र साझा किए हैं। इन रंगीन और स्पष्ट छवियों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसी प्रगति से चक्रवातों का पूर्वानुमान बेहतर होगा और देश की तटीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले शनिवार को प्रक्षेपण के 3 दिन बाद 29 नवंबर को ओशनसैट 3 ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र, अरब सागर और हिमालय की श्रृंखलाओं की तस्वीरें भेजी थीं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने PSLV C-54 प्रक्षेपण की सराहना करते हुए कहा था कि किस तरह इसरो की मदद से विकसित एक उपग्रह को भूटान के अंतरिक्ष में भेजा गया। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई देश की तीव्र प्रगति में निजी क्षेत्र और उत्साही युवा प्रतिभाओं की भूमिका का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत जिला मुख्यालयों से 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन आक्रोश यात्रा के रथ भेजे जा रहे हैं। कल जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कांग्रेस सरकार से त्रस्त हैं। राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का ही नाम बदलकर खुद का श्रेय ले रही है। भरतपुर में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने जन आक्रोश यात्रा के साथ रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रथ विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर राज्य सरकार की नीतियों और कुशासन से लोगों को अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 200 रथों को प्रारंभ किया था। भरतपुर में हमने इनको लॉन्च किया है। ये 7 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। राजस्थान भर में 2 करोड़ लोगों से संपर्क करेंगे। एक सुझाव पेटिका साथ रखेंगे जिसमें गांव-गांव के लोग अपने सुझाव रखेंगे और एक जन आक्रोश इस बात का है कि 4 साल की सरकार, भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई सरकार, स्थानांतरणों को गृह उद्योग बढ़ाने वाली सरकार और कानून व्यवस्था अराजकता की स्थिति पैदा करने वाली सरकार के बारे में हम जनता को बताएं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बातों को लोगों को बताएं। इसलिए हमने ये अभूतपूर्व जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की। आकाशवाणी से आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये वार्षिक व्याख्यान देंगे। इस वर्ष का विषय है अमृत काल में भारतीयता। इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 पर किया जाएगा। आज महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने अपने संदेश में कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में ही प्राण कुर्बान करने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई धारा दिखाई। उनकी वीर गाथा हमें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनेगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कल मंदिर परिसर में इसके निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। ये अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा बनाया जा रहा है। 24 ट्रॉली वाले इस रोपवे की क्षमता 800 यात्री प्रति घंटा होगी। 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले इस रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर होगी। कलेक्टर ने निर्माता फर्म को 2 साल में इसके निर्माण के निर्देश दिए हैं। ये प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे होगा। कलेक्टर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए रोपवे के निर्माण में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाएगा। जयपुर में यूको बैंक की 3 नई शाखाएं खोली जाएंगी। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सोमा शंकर प्रसाद आज जयपुर में इन शाखाओं का उद्घाटन करेंगे। ये शाखाएं शहर के मालवीय नगर, वैशाली नगर और प्रताप नगर में खोली जा रही हैं। राजसमंद जिले में कल 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आगाज हुआ। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने ढोल बजाकर इसका शुभारंभ किया। महोत्सव के तहत कुंभलगढ़ दुर्ग में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने आकर्षक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोहा। महोत्सव में पर्यटकों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग करने को कहा है। प्रदेश में भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों से विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन आक्रोश यात्रा के रथ रवाना किए जा रहे हैं। और जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।